जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित। श्रीमंत माधवराव सिंधिया सिंचाई महत्वपूर्ण परियोजना है, इससे ग्वालियर चंबल संभाग के क्षेत्र के लोगों को मिलेगा लाभ। श्री सिंधिया केंद्रीय मंत्री संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय भारत सरकार श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट कार्यालय सभागृह में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं गुना जिले के प्रभारी मंत्री श्री गोविंद राजपूत भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान सीएम राज स्कूल क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना, जिला चिकित्सालय गुना के नवीनीकरण निर्माणाधीन कार्य, प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के लिए चिन्हित भूमि सिंचाई के लिए संचालित परियोजनाएं, श्री माधवराव सिंधिया सिंचाई परियोजना, मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्वाल टोरिया परियोजना, पाटाई सिरसी ग्वाल टोरिया बांध, रिंग रोड, अमृत सीवर योजना, ऑडिटोरियम निर्माण, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि विषयों पर विस्तृत समीक्षा की गई एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सीएम रायचू म्याना एवं मार्की महू का जमीन आवंटित कर प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। ग्वाल टोलिया परियोजना का कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसमें भूमि संबंधी मुआवजे का निपटारा 25 दिसंबर तक करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार पनहेटी सिंचाई मध्यम परियोजना के वन भूमि के प्रकरणों का निपटारा भी दिसंबर तक किया जाना सुनिश्चित करें। खेजरा अटारी कैलारस का टीपीआर भोपाल प्रस्तावित किया गया है, इसके फॉलोअप करने के निर्देश दिए गए। श्रीमंत माधवराव सिंधिया सिंचाई महत्वपूर्ण परियोजना है, इससे ग्वालियर चंबल संभाग के क्षेत्र के लोगों को मिलेगा लाभ। श्री सिंधिया भू माफिया एवं राशन माफियाओं के विरुद्ध की जाए सख्त कार्रवाई। गुना में अंबुजा सीमेंट प्लांट स्थापित होने से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को मिलेगा रोजगार। केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया एवं प्रभारी मंत्री श्री राजपूत द्वारा चिकित्सा सुविधा के लिए जिले को दी गई कई सौगातें। केंद्रीय मंत्री एवं प्रभारी मंत्री द्वारा TEIC भवन, मेटर्निटी विंग एवं IPHL लैब का किया गया उद्घाटन। मदर चाइल्ड हेल्थ भवन रुपए 16.90 करोड़ लागत किया गया भूमि पूजन। जिला चिकित्सालय के नवीन IPHL प्रयोगशाला का किया गया उद्घाटन। मेटर्निटी विंग का विस्तारीकरण कर किया गया उद्घाटन। अस्पताल परिसर में मदर चाइल्ड हेल्थ भवन रुपए 16.90 करोड़ लागत का किया गया भूमि पूजन। जो एम्पावर्ड कमेटी है उसने परसीमन समिति को भेजा है और हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द हम लोग अप्रूव करवाएं। तो मैंने स्वीकृत करवाया था। एक पंचमुखी हनुमान मंदिर का आरओबी 21 करोड़ का और दूसरा कोटेश्वर मंदिर अशोकनगर रोड पर करीब 30 करोड़ की। पहली वाली की टेक्निकल इवैल्यूएशन हो गई है, अब फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी, उसके बाद अवार्ड की जाएगी और कार्य शुरू होगा। और दूसरे वाले का बिड 12 दिसंबर को खोला जाएगा। हमारे जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस था ग्वालियर में, जहां मुख्यमंत्री और मैंने मिलकर घोषणा की थी कि अडानी का सीमेंट प्लांट गुना में स्थापित होगा, उसकी पूर्ण तरीके से ज़मीन का विश्लेषण हो चुका है और प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के पास पहुंच गई है। अब कंपनी को अपनी राशि डिपॉजिट की देनी है और ज़मीन लेकर उसके बाद उनके रेलवे साइडिंग और बाकी कार्य भी शीघ्र समाप्त होकर प्लांट की शुरुआत, कंस्ट्रक्शन की शुरुआत भी हम लोग इस क्षेत्र में कर पाएंगे। ये निवेश भी गुना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ संख्या की अगर बात करें तो 2 बांध अकेले 1600 करोड़ के हैं। ये निवेश भी करीब 1000 करोड़ का निवेश है गुना जिले में। इसी के साथ हमारा खेजरा अटारी जो मध्यम सिंचाई योजना है पदमघाटा के पास, इसका सर्वेक्षण करने वाला है। हमारा क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय की शुरुआत शुरू हो चुकी है, पर उसी के साथ नई ज़मीन भी रेखांकित प्रशासन ने कर ली है और इसका प्रस्ताव हम लोग प्रदेश शासन के पास भेज रहे हैं। 150 करोड़ इस विश्वविद्यालय के लिए भी स्वीकृत हो चुकी है। तो 2 बांध 1500 करोड़ का, अडानी सीमेंट प्लांट 1000 करोड़ का और ये विश्वविद्यालय 150 करोड़ की, और 2 हमारे आरओबी
50 करोड़ के। तो ये करीब करीब 3000 करोड़ का हिसाब मैंने आपको दिया है। CM राय स्कूल म्याना में स्वीकृत है, इसका TS भी जल्द हमें मिलने वाला है। और इसी के साथ आयुष का अस्पताल 34 करोड़ का भी स्वीकृत हो चुका है और टेंडर का जो बिड है वो 4 तारीख को खोला जाएगा। इसी के साथ अगर हम हमारे पासपोर्ट ऑफिस की भी बात करें, पासपोर्ट ऑफिस का भी काम 80% हो गया है और 20% आगामी माह 2 माह में जल्द से जल्द हम लोग समाप्त करेंगे। हमारे ज़िले अस्पताल का नवीनीकरण का भी कार्य अति शीघ्र से चल रहा है। डेक और हमारा क्रिटिकल केयर अस्पताल जल्द से जल्द हमारा डेक और IPHL लैब का तो शुभारंभ हम आज के ही इस कार्यक्रम के बाद हम करने जा रहे हैं। और क्रिटिकल केयर सेंटर का काम जो 16 करोड़ का है वो मार्च तक समाप्त होगा और जो 150 बिस्तर का अस्पताल है करीब 17 करोड़ का, उसका भी शिलान्यास आज के कार्यक्रम में होगा। तो आज के कार्यक्रम में 4 करोड़ का डेक का वार्ड, 83 करोड़ का IPHL लैब और 17 करोड़ का इन दोनों का उद्घाटन और 17 करोड़ का शिलान्यास आज के कार्यक्रम में किया जाएगा। जो वर्तमान में हमारे उपकरण हैं गुना अस्पताल में, उसका सर्वेक्षण किया जाए और अगर कुछ कमी है उन उपकरणों में तो वो भी हम लोग जल्द से जल्द ले पाएँ। जैसे MRI मशीन हो या C-आर्म की मशीन हो ऑर्थोपीडिक के लिए, या बोन डेंसिटी की टेस्ट की मशीन हो, और जितने भी हमारे रिक्त पद हैं उनको भी जल्द से जल्द हम लोग भरें। 45 पद हमारे गुना अस्पताल के लिए आरक्षित हैं, जिसमें से 23 पद भरे हुए हैं, 22 पद अभी भी खाली हैं। तो जल्द से जल्द उन पदों को भी हम लोग भरें। इसी के साथ एक मल्टीपर्पस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो मेरा बहुत दिनों से सपना था अब साकार होने जा रहा है। करीब करीब 50 करोड़ की ये योजना है जिसकी पूरी DPR भी तैयार हो चुकी है। उसका फ्रंट एलिवेशन का डिज़ाइन अब हम जल्द से जल्द देखेंगे और उसके बाद TS प्रदेश सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए भी देगी, जिसमें सारे स्पोर्ट्स हमने सम्मिलित किए हैं। स्विमिंग से स्क्वाश से टेनिस से कबड्डी, खो खो, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, स्क्वाश, टेबल टेनिस, सारे स्पोर्ट्स एक ही मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हम लोग सम्मिलित करने जा रहे हैं। इंडोर भी होगा उसके अंदर, जिम्नेशियम की अभी हमारी बात नहीं हुई, पर इंडोर ये बहुत सारे जो स्पोर्ट्स हैं हम लोग इंडोर ही खेलेंगे। बैडमिंटन हो या आपका बास्केटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, वो सारा इंडोर ही है। तो दो मंजिल का हम लोग बना रहे हैं। पनेटी की जो मध्यम सिंचाई योजना है 100 करोड़ की, इसमें 215 हेक्टेयर ज़मीन हम लोगों को ट्रांसफ़र करना है। 135 हेक्टेयर तैयार है ट्रांसफ़र के लिए वन विभाग को, और 80 हेक्टेयर हम लोगों को उसका भी समाधान कलेक्टर साहब ने निकाला है कि कैसे बिजली विभाग से हम लोग जल्द से जल्द ये इलेक्ट्रिक पोल मूवमेंट की परमिशन हम लोग ले पाएँ। पेड़ भी कुछ, आश्चर्य है, पर पेड़ भी अभी भी कुछ रास्ते में हैं, तो वो पेड़ हटाने के लिए भी जल्द से जल्द हम लोग पर्यावरण विभाग से भी परमिशन लेंगे। तीसरा, मंडी गेट भी बीच रास्ते में पड़ा हुआ है, उसकी रिमूवल के लिए भी हमने प्रस्ताव भेज दिया है। और चौथा कि आखिरी 2800 मीटर मतलब 2.8 किलोमीटर में रोड वाइडनिंग की परमिशन हम लोगों को फॉरेस्ट से लेनी है। तो जो वर्तमान की चौड़ाई है उसमें काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो परमिशन मिल गया है, पर अगर उसको चौड़ा करना है तो उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस हमको लेना पड़ेगा। जो मैंने कहा है कि कल या परसों ही प्रस्ताव डालना चाहिए हमको फॉरेस्ट के लिए,
और करीब 3-4 महीने लगेगा उसकी स्वीकृति के लिए, पर उसके दरमियान जो वर्तमान की चौड़ाई है उस पर तो हम लोग काम कर सकते हैं। तो जो धूल का निजात हमको देना है, समाधान निकालना है जनता के लिए, वो अब इन चारों चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने के बाद अब ये समाधान हम लोग निकाल पाएंगे। रिंग रोड के बारे में भी मैं, और इसमें जो प्रस्ताव आएगा उसमें भी हम लोगों को कम से कम निजी ज़मीन दिखानी होगी और निजी ज़मीन का कॉम्पेंसेशन प्रदेश सरकार को देना होगा, और फिर उसके आधार पर हम लोग प्रस्ताव केंद्र सरकार को हम भेज पाएंगे, जिस पर फिर कार्य प्रगति पर हम लोग ले जा पाएंगे। तो इन सब योजनाओं पर बहुत विस्तृत चर्चा सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर हमारी आज हुई। अडानी का प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा और कितनों को रोजगार मिलेगा? मैंने जैसे आपको कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना में पहले ज़मीन हमको देना है। ज़मीन एक बार दे दिया तो ये नॉर्मल फैक्ट्री की तरह नहीं है, क्योंकि सीमेंट प्रोसेसिंग प्लांट के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है रेल साइडिंग का कनेक्शन, और रेल साइडिंग के कनेक्शन के साथ राइट ऑफ वे का परमिशन। दोनों चीज़ हम लोग कोशिश कर रहे हैं शीघ्र से शीघ्र इनको मिल पाए। उसके आधार पर फिर प्लांट इरेक्ट होगा, और जैसे मैंने कहा कि 1000 करोड़ का रफली निवेश है, और जितने भी रोज़गार अवसर उपलब्ध हो पाए डायरेक्ट, पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनडायरेक्ट जो लाभ होगा, क्योंकि व्यापार कई गुना बढ़ जाएगा उसके आधार पर, तो इनडायरेक्ट इफेक्ट दुकानों में, व्यापारियों के लिए, छोटे हमारे दुकानदारों के लिए मेरा अनुमान है अच्छा खासा बढ़ेगा। तो हमारी ध्यान एक एक चीज़ पर है। मामले को लेकर लगातार सदन में विपक्ष हंगामा कर रहा है, केवल 40 या 60 मिनट दोनों सदन चल पाए, इस पर आपका क्या? देखिए, जिनको जनता ने त्याग कर दिया है वो अभी भी आज तक अपने गिरेबान में झांकने के लिए सक्षम नहीं। हरियाणा की जनता ने और महाराष्ट्र की जनता ने एक बहुत स्पष्ट संदेश, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विश्वास जताया है। महाराष्ट्र में, क्योंकि मैं काफ़ी समय मैंने बिताया महाराष्ट्र की कैंपेन में, और मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि 2004 से मैं महाराष्ट्र के कैंपेन में इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे 20 साल हो गए। हर 5 साल की अवधि में इतना स्पष्ट मैंडेट महाराष्ट्र की जनता ने अपने आज़ादी के 75 वर्षों में कभी भी नहीं दिया है एक गठबंधन को, जितना इस बार दिया है। ये एक जितना ऐतिहासिक, तीसरी बार प्रधानमंत्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, जो 75 वर्ष में संभव नहीं हो पाया। मैं उस अवधि की बात नहीं करूँगा, उस कालखंड की बात नहीं करूँगा जब कोई विपक्षी नहीं था, तो स्वाभाविक है कि आप ही वापस आएंगे। पर जब इतना कंपेटिटिव पॉलिटिक्स हो गया है, 75 वर्ष में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार देश की जनता ने मौका दिया है सेवा करने के लिए। वही रिकॉर्ड प्रधानमंत्री जी के द्वारा महाराष्ट्र में इस बार हम लोग ने तैनात किया है। और जो लोग इस पर भी अपना विश्लेषण न करना चाहें, और संसद जो प्रजातंत्र का मंदिर है, उस प्रजातंत्र के मंदिर को भंग करने में तुले हुए हैं, तो ना उनको भारत के प्रति आस्था है, ना उनको धर्म के प्रति आस्था है, ना उनको लोकतंत्र के प्रति आस्था है,
और ना उनको प्रजातंत्र के मंदिर के प्रति आस्था है। और जबकि उनकी ही इंडिया अलायंस में ऐसे अनेक दल हैं जो कह रहे हैं कि हमको तो चर्चा करना है भैया, संसद चलना चाहिए, पर हट है कि नहीं, देश की जनता के बीच में चर्चा नहीं होनी चाहिए, हमारी ही चलनी चाहिए। बाल अर्थ है कि त्रिआम मुख्यमंत्री की जो विदेश यात्रा है उससे कितना लाभ मिलेगा? बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। और मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को। ऐतिहासिक यात्रा उनकी हुई है, एक इतिहास उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के लिए रचा है।